और मैं अपने अगेंस्ट कोई अलायंस ना बनने दूं। दैट वाज द माइंडसेट ऑफ शी जिनपिंग एंड वो कामयाब हुए। इनिशियली 2020 में शी जिनपिंग का दिमाग कुछ और था, उनका माइंड कुछ और था। उन्होंने ये समझा कि हमें गाइस इंडिया को इंडिया ने थोड़ा चाइना टफ की अफवाज को सही पकड़ के धोया गाइस। धोया का लफ्ज मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ गाइस, वाकई में धोया, बांध कर धोया गाइस। चाइना को अगर हम कन्फ्रंट कर सकते हैं तो इंडिया इज द ओनली कंट्री, और उसकी वजह से अमेरिका उनके पीछे पीछे है। इंडिया बड़ा मुल्क है दुनिया का, मतलब आधी दुनिया तो आपके पड़ोस में है। ये चाइना फौज इंडिया के इलाके में घुस आई थी तो सारे इंडियन फौजियों ने पकड़ लिया उन्हें, पकड़ के देखे ये मार रहे हैं फौजी। इंडिया की गोद में बैठने जा रहा है ना, अगर बैठ गया तो फिर तो चाइना भी चले जाएगा और पाकिस्तान भी चले जाएगा। आप क्या कह रहे हैं कि चाइना तो इंडिया की गोद में बैठने को प्रेफरेंस दे रहा है? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर इंडिया चाइना के साथ मिल जाता ना तो इंडिया काफी पावरफुल हो जाएगी। ठीक है। तो हाथी मेरा साथी वाला काम शी जिनपिंग ने बोलना शुरू कर दिया कि भैया अगर हमारा पेपर ड्रैगन और आपका एक्चुअल हाथी दोनों इकट्ठे हो जाएं तो भी कुछ काम हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि जब शी जिनपिंग ने बोल दिया कि हम काम करें म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर। पाक चाइना दोस्ती के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारत चाइना की दोस्ती, भारत चाइना का मेल मिलाप और भारत चाइना के दरमियान जो ट्रेड होने जा रही है, जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं भाई ट्रेड के लिए, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर इज एन इंडिया चाइना रेप्रोचमा, और शी जिनपिंग क्या कहते हैं, ड्रैगन एंड एलिफेंट टेंगो। अब शी जिनपिंग के ऊपर लग गई है 145% टैरिफ। इंडिया को उन्होंने जीत लिया है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, मैं इस हालात मैनेज कर लूं। और चाइना भी अप्रोच में है, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी चाहता है कि ये जो जितना भी प्रोजेक्ट है ना पाकिस्तान का देना चाहिए, बट नाउ ही रियलाइज नहीं कि हम इतने पेंडोरा बॉक्स नहीं खोल सकते, और इंडियंस भी यही चाहते थे। सो रिप्रोचमा हो गया। काजान रशिया के अंदर जब एससीओ की कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पे ब्रिक्स की आई थिंक, वहाँ पे जब हुई तो वहाँ पे जफियाँ डल गई और ड्रैगन एंड एलिफेंट होना शुरू हो गया। अब क्या है, अब चाइनीज प्रेसिडेंट को ये तो समझ लगी कि मैंने जीत लिया है इंडिया को, अब किधर जाऊं। अब चाइनीज जो हैं वो थोड़े से परेशान है। देखिए बात माननी पड़ेगी, चाइनीज परेशान है, इसीलिए चाइना, वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया का स्टेट विजिट कर रहे हैं। और आपको पता है चाइनीज प्रेसिडेंट अमूमन स्टेट विजिट पे जाते हैं, वैसे नहीं जाते। और ये इसी हफ्ते से ये विजिट शुरू कर रहे हैं। वो कंबोडिया जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, वियतनाम जाएंगे। आपको इस चीज का तो पता है 145% चाइनीज के ऊपर टैरिफ लग गए हैं। चाइना ने भी आई थिंक 84% और समथिंग लाइक दैट उन्होंने भी कर दिए हैं। अब जो तीनों के तीनों मुल्क शी जिनपिंग ने पिक किए हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के जो रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी है वो भी उसका सामना कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोग के इंडिया तक की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मालूम है आप लोग को कि भारत और चीन का जो रिलेशन है वो काफ़ी ख़राब चल रहा था, लेकिन अचानक से जो आप लोग को एक सनसनी खबर सुनने को मिल रहा है वो सिर्फ भारत का मतलब कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रहा है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जिस तरीके से टैरिफ के मामले में अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को लगाया था, उसी चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा बौखलाया हुआ नज़र आ रहा है, क्या बोलते हैं, चाइना। इसीलिए एक बार फिर से अपनी एक कदम उठाया है, मतलब कि भारत से रिलेशन बनाने के लिए। तो भारत चीन कमांडर स्तर की एक वार्ता हो रही है। भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत आज जुलूसों में हुई है। इस बैठक दोनों पक्षों में सीमा विवाद, सैनिक तैनाती को लेकर चर्चा की है। ये बातचीत गलवान संघर्ष के बाद जारी संवाद हिस्सा में जो दोनों देशों के संबंध में महत्वपूर्ण साबित हुए थे, उसी पे लेकर बातचीत हो रहा था, पूर्वी लद्दाख के बातों पे। और आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा करते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। 49% कंबोडिया, क्योंकि कंबोडिया और चीन के अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिकन को नहीं लिफ्ट करा रहे। 46% वियतनाम एंड 26% मलेशिया। अब देयर इज अ 90-day पॉज, वी नो दैट। बहुत सारे दोस्त हमारे नीचे मैसेज कर देते हैं, नहीं चीमा भाई वो ऐसे नहीं है, वो पॉज हो गया। सो अब अमेरिकन क्या चाहते हैं, अब अमेरिकन चाइना को टाइट करना चाहते हैं।
और इसीलिए चाइना अपने नए रास्ते खोल वो इस वजह से कि चाइना हमारे से 100 साल आ गया ठीक है, तरक्की में। सही है। वो अगर चाइना से दोस्ती करते हैं ना तो वो भी चाह रहे हैं कि हम भी 100 साल आगे जाएं, पर लेकिन चाइना आगे जाने नहीं देगा कभी भी। कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन हो, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, हो, पर लेकिन चाइना कभी भी किसी को आगे नहीं जाने देता। ठीक है। हाँ, अभी भी इंडिया की करेंसी ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान की भी कम है और चाइना की उससे ज़्यादा है। हाँ, चाइना के उससे ज़्यादा, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि जी चाइना जो है इंडिया जाए, कभी नहीं हो सकता। अब नरेंद्र मोदी ने उसके आगे हाथ झुका दिए हैं क्योंकि चाइना की एक पावर है, ठीक है, चाइना अभी अप्रोच में है। ठीक है। तो नरेंद्र मोदी चाहता है कि ये जो जितना भी प्रोजेक्ट है ना पाकिस्तान का, वो हमारे साथ चाइना इंडिया में शेयर करे, पर लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि चलो करे। लेकिन सर, इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है और सबसे बड़ी जो रुकावट है चाइना है, तो हो सकता है ना कि इंडिया की पॉलिटिक्स या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने सोचा कि हम चाइना के साथ डिस्प्यूट नहीं करते, हम एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट रखते हैं, ताकि अगर हम दोनों दोस्त बन जाएंगे तो हम डायलॉग कर सकते हैं और हमें वो सीट भी मिल सकती है। वो अगर चाइना चाहे तो दे सकती है। हाँ, चाइना अगर अप्रूवल दे दे तो वही इंडिया ना, को मिल जाएगी। क्योंकि चाइना मेन हमारे भी पाकिस्तान को चलाने वाला चाइना है। ठीक है, अभी भी ये जो नवाज शरीफ वगैरह जितने भी हैं चाइना के सिर पे चल रहे हैं, सही है, ठीक है, और हम भी अभी चाइना के सिर पे बैठे हुए हैं। ठीक है। फिर तो अगर चाइना चाहे ना उनके साथ कर सकती है लेकिन agreement। चाइना तो इंडिया की गोद में बैठने जा रहा है ना। अगर बैठ गया तो फिर तो चाइना भी चले जाएगा और पाकिस्तान भी चले जाएगा। आप क्या कह रहे हैं कि चाइना तो इंडिया की गोद में बैठने को प्रेफरेंस दे रहा है? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर इंडिया चाइना के साथ मिल जाता ना तो इंडिया काफ़ी पावरफुल हो जाएगी, ठीक है। जिससे पाकिस्तान को और मुश्किलात पेश आएंगी और उनकी चाइना के साथ आपस में ताल्लुकात कम होंगे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की भी लगती है, आप जानती होंगी। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है और वहाँ के जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो इसी बात पे चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे संभव हो सकता है यार कि जो चीन एक तरीके से एक तरीके से दुश्मन मानने लगा था भारत को, और वो अपनी कदम को आगे बढ़ाया है भारत से रिश्ता बनाने के लिए, ताकि उसका जो क्या बोलते हैं कमांडर में या फिर कोई भी व्यापार में हर चीज़ों में अच्छा संबंध बन सके और उसकी चाइना की डेवलप हो सके। तो डेवलप कैसे होगा जब तक कि उसका क्या बोलते हैं जितना भी मैन्युफैक्चरिंग सब चीज़ें हैं वो अदर कंट्रियाँ लेगी नहीं, तो कैसे ग्रोथ करेगा। इसी सब चीज़ों पे लेके भारत से हर कंट्री एक कदम अहम उठा रहा है कि चलो भाई एक कोई नहीं, भारत ही एक ऐसा कंट्री है जो साथ दे सकता है, हर किसी का हर चीज़ ले सकता है। तो उसी बात पे बातचीत हुआ है। भारत के इन संबंधों में सुधार के संकेत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग ई के बीच बीजिंग में हुई बैठक दोनों देशों में सीमा विवाद सुलझाने और संबंधों के सुधार लाने पर सहमति जताई है। यह बैठक भारत चीन संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हुई है, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी के जो चीन मेगा डैम पर भारत की नज़र थी, वो केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच मेगा डैम और अन्य योजनाओं पर भारत सावधानी से नज़र रखा है। इस परियोजनाओं के पर्यावरणीय और भौगोलिक प्रभावों को लेकर भारत ने चिंता व्यक्त की है कि इन घटनाक्रमों के संकेत मिलता है कि भारत और चीन के बीच संबंधों को धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हालांकि सीमा विवाद में रणनीतिक मुद्दों पर सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो ये संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका था, जो कि चीन में जो लद्दाख में विवाद चल रहा था, वो कमांडो को लेके जो कब्जा करते हुए नज़र आ रही थी, भारत के कुछ हिस्सों में कब्जा की थी चाइना के कमांडो ने, उसी बात को लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया था। इस विवाद को अब लेकर चीन ने सोचा है कि चलो अब इस बात को ख़त्म करते हैं और आगे दोस्ती बढ़ाते हैं। आगे दोस्ती बढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि व्यापार में उनका संबंध और मजबूती आ जाएगा, ताकि उनकी और ग्रोथ हो सकती है। इसी चीज़ को लेके पाकिस्तान में हलकंप मचा हुआ है कि हर कंट्री भारत से क्यों हाथ मिलाता है और भारत हर कंट्री का साथ भी देता है। अब भारत से हर कंट्री का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है, और इसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि हमारे पास अदर कंट्रियाँ क्यों नहीं आती है। जो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हैं जैसे चाइना, अमेरिका, ये सारी कंट्री हमारे पास क्यों नहीं आती है और हमसे क्यों नहीं हाथ मिलाती है, हमारे अंदर ऐसी क्या कमियाँ हैं, वो सारी चीज़ों को अपने आप को रियलाइज़ फील करते हैं। बट एनीवे एक ये चीज़ भारत को लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है, और इस चीज़ पे अगर समझौता हो जाता है तो एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी फिर से चाइना और भारत में।
तो ये सुन के खबर वहाँ के पाकिस्तान के जर्नलिस्ट काफ़ी बौखलाए हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर खबर उनको एक मतलब अहम बना देता है और वो बौखला जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों।